बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं ज़ैन खान और आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत करें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। सबसे पहली और अहम खबर आपके सामने साउथ पंजाब से रखने जा रहे हैं कि चौधरी निजामुद्दीन ने एक नया कांड कर दिया। चौधरी निजामुद्दीन समझते हैं कि वो इंसाफ के ऊपर, एतमाद के ऊपर बिलीव रखते हैं। वो किसी भी आम शहरी को या किसी भी फौजी जर्नैल को या किसी भी पुलिस वाले को, मिलिट्री पुलिस वाले को, डॉल्फिन पुलिस वाले को, सारे को बराबर समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर तो आम शहरी को या आम पुलिस वाले को डंडे पड़ते हैं तो फौज को भी पढ़ने चाहिए, जर्नैल को भी पढ़ने चाहिए, पुलिस वालों को भी पढ़ने चाहिए। इस विलोक से पंजाब पुलिस घबराहट में ना आए, ना वो इससे परेशानी में है, क्योंकि उनकी जो फैंटी शैंटी लग रही थी वो लग चुकी है। लेकिन अब बारी आई है जिनकी, उनका मैं आपके सामने जिक्र करता हूं कि एक वफाकी इदारा है पास्को। पास्को के नाम से एक ये वफाकी इदारा है। पास्को क्या करता है, पास्को है क्या? ये एक वफाकी इदारा है जो गंदम खरीदता है। हुकूमत ने एक नई पॉलिसी बनाई थी, वफाकी हुकूमत ने, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हर शख्स को 6-6 तोड़े दिए जाएंगे। वही पैसों से मिलेंगे लेकिन हर शख्स को 6-6 तोड़े दिए जाएंगे। इसके ऊपर चौधरी निजामुद्दीन ने जब चंद अरसा पहले, आज से चंद अरसा पहले, एक आर्टिकल 19 के ऊपर बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी। उन्होंने बड़े भाषण दिए थे कि आर्टिकल 19 कानून के मुताबिक सब कुछ होगा, आम शहरी या वो फौजी जर्नैल हो या जो भी हो, हर एक की पिटाई लगेगी। ये आर्टिकल 19 चौधरी निजामुद्दीन या उसकी टीम पे नहीं चलता ये, लेकिन उसके अलावा जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं उन तमाम लोगों के ऊपर ये आर्टिकल 19 चलता है। और आज हमारे पास ये पास्को इदारे से बड़ी अहम खबर आई है कि पास्को इदारे के अंदर गंदम खरीदते वक्त गंदम के तोड़े थोड़े आगे पीछे हुए, गायब शैब हुए हैं। किसी ने 6 की जगह 10 तोड़े ले लिए, तो उसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की फैंटी शैंटी लगी है, धुलाई हुई है। आप मेरी स्क्रीन पे वीडियो भी देख सकते हैं कि कपड़े फाड़े गए हैं, उनको मारा पीटा गया है। अब ये शख्स है कौन? इस शख्स का मैं नाम लूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। ये शख्स एक जर्नैल है, ये आर्मी का बंदा है जिसकी ये फैंटी शैंटी लगी है। सबसे पहले मैं आपको इनका ये पैगाम सुना देता हूँ, आप इनका पहले खुद का पैगाम सुन ले जो इन्होंने खुद बोल के बताया है। मेजर फैसल, मेजर फैसल, मेजर फैसल नहीं लालेगा, मनु मारे ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ दफ्तर में बैठ गए थे पीएम ऑफिसर साहब को नहीं साहब बाहर निकले हैं ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ जी ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੀ चार ਕਿਹੜੇ बाकी बाहर ਸੈਂਟਰ ਤੇ चौक लालेगा आ जाओ यार। जी, आपने वीडियो देखी तो इसके अंदर मेजर फैसल लालिका साहब को फैंटी शैंटी लगी और इनका नाम है मेजर फैसल लालिका, पूरा नाम है इनका। इनको फैंटी लगी और ये इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि इनको मारा किसने है, किसने मारा है, किस तरीके से मारा है, किस तरीके से तशद्दुद किया है। तमाम तर तफसीलात इन्होंने इसी वीडियो के अंदर बताई हैं। मेजर फैसल ने मारा जी इनको, मेजर फैसल ने इनको फैंटी शैंटी लगवाई। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि चौधरी निजामुद्दीन ने आर्टिकल 19 तो सिर्फ अपने और अपने स्टाफ के लिए रखा हुआ है, बाकी तमाम लोगों के ऊपर आर्टिकल 19 नहीं लगता। उनकी वैसी फैंटी लगती है, पहले पंजाब पुलिस की फैंटी लगी, ट्रैफिक पुलिस की लगी, लेकिन अब हमारे पास एक सानिया है, फौज की भी फैंटी लग गई है गंदम के पीछे। अल्लाह हाफिज है इस मुल्क का। इसके साथ में अगली एक और बहुत ही अफसोसनाक खबर है और अहम खबर भी है। आपको ये खबर सुन के अफसोस भी होगा, लेकिन ये खबर भी बहुत जरूरी है जो आपको देनी है कि आज पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्म 47 गवर्नमेंट के ऊपर, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वो आज ईरान पहुंचे थे फातिहा खानी के लिए। ईरान पहुंचे थे, आप जानते हैं कि ईरान के सदर इंतकाल कर चुके हैं एक हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर, तो वहां पे वो फातिहा खानी के लिए पहुंचे। तो आप मेरी स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके जो डेंटोनिक है, मिस्टर डेंटोनिक अता तारड़ साहब, वजीर इत्तलात, वो क्या कर रहे हैं। जब आप, मैं पहले जरा बता दूं कि जब आप किसी फौतगी पे जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं तो आप या आपके साथ जो लोग होते हैं वो इस तरीके से जाते हैं, वो अपने कपड़ों का भी बड़ा ख्याल रखते हैं कि हम किस जगह पे आए हैं। अगर वहां पे उन्हें चाय पानी मिल जाए तो उसका भी ख्याल रखते हैं कि यार बड़े तरीके ना खाना है ऐसी, और वहां के माहौल को भी मैनेज करते हैं। लेकिन आज हमने एक नया ही कुछ देखा कि जब डेंटोनिक साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने कोई ताजियत तो बाद में की, लेकिन उससे पहले डेंटोनिक साहब कैमरा पकड़ के उठ गए। वहां पे भी अपनी टिकटॉक चलानी शुरू कर दी, पूरे कैमरे से उन्होंने ऐसी फुटेज बनाई है, वो यहाँ वहां दाएं बाएं घूम रहे हैं बार बार, ऐसी उन्होंने फुटेज बनाई है कि हमने आज तक किसी फोटोग्राफर को भी नहीं देखा कि वो इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से फोटोग्राफी कर रहा है जिस तरीके से मिस्टर डेंटोनिक साहब कर रहे थे। डेंटोनिक साहब को शर्म आनी चाहिए, वैसे तो उनके अंदर शर्म गैरत कहीं है तो है नहीं, लेकिन आज ये बहुत ही अफसोसनाक खबर थी कि जहां पे हम फातिहा पढ़ने गए हैं, वहां पे हम फातिहा पढ़ने से पहले हम टिकटॉक बनाने लग गए हैं, वहां पे ईरान में जाके ताजियत करने से पहले हम टिकटॉक बनाने लग गए। तो क्या ही बात है भाई हमारी। इसके साथ में एक और बहुत ही अहम खबर आपके सामने रखे हैं
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के केसेस की समाअत हुई है आज। इद्दत नकाह केस की भी समाअत हुई है, साइफर केस की भी समाअत हुई है। सबसे पहले एक इद्दत नकाह केस की बात कर लेते हैं कि आज जब इद्दत नकाह केस की समाअत का वक्त हुआ तो जो खबर मानिका के जो वकील है रिजवान अब्बासी साहब, वो आज फिर नहीं पहुंचे थे समाअत के अंदर। तो समाअत हुई नहीं। जिस तरीके से वो पहले ये सिचुएशन को नहीं संभाल पाए, इस दफा भी वो संभाल नहीं पाए। समाअत के दौरान वो अदालत के अंदर मौजूद नहीं थे। उसके बाद जज साहब ने एक जबरदस्त रिमार्क किया और एक उन्होंने नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये 1 बजे तक यहाँ अदालत के अंदर मौजूद हो, वरना फैसला सुना दिया जाएगा। अभी तक फैसले की कोई तफसील नहीं आई, लेकिन फैसला महफूज कर लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं अपनी अदलिया से भी, अपनी अल्लाह से भी, कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में और कौम के हक के अंदर फैसला आएगा। क्योंकि जिस लीडर को इन्होंने इस वक्त जेल के अंदर बंद किया है, वो ना तो सिर्फ अपनी पार्टी का बल्कि इस वक्त 25 करोड़ अवाम का जज्बा और जुनून है। और इसके साथ में अगली जो समाअत हुई साइफर केस की, उसके अंदर तो आज नया तहलका मच गया। हमने कल भी बताया था, जो जब साइफर केस की समाअत हुई थी और जो इनका FIA का जो प्रोसिक्यूटर था, वो जब ये कह देता है कि तमाम तर सजाएं गलत सुनाई गई हैं, प्रोसिक्यूटर खुद गवाही दे रहा है कि इमरान खान साहब का बयान सच्चा था, जो अंदर लिखा गया था वही इमरान खान साहब ने बाहर बताया, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि सजाएं इमरान खान को गलत सुनाई गई थी। उमर फारूक साहब को तो केस वहीं में उड़ा देना चाहिए था, केस की बनता ही नहीं था। तो बहरहाल आज साइफर केस की भी समाअत मुलतवी कर दी गई है और हम ये समझते हैं कि जो 3 दिन आगे आ रहे हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा, ये आगे जो 5 दिन आ रहे हैं, मैक्सिमम 5 दिन आ रहे हैं अगले हफ्ते के अंदर, ये बहुत ही आम 5 दिन है। इसके अंदर जो मंगल के दिन होने जा रही है साइफर केस की समाअत, बुध के दिन होने जा रही है इद्दत नकाह केस की समाअत, और 30 तारीख को होने जा रही है इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेशी। और हमें इस चीज की काफी हमारा तजिया जो कहता है कि मंगल वाले दिन इमरान खान साहब का साइफर केस उठ जाएगा और इद्दत नकाह केस का फैसला आना है, वो उम्मीद है कि बुध वाले दिन आ जाएगा। और उसके बाद 30 मई को दीदार मुर्शद होगा, इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी होगी। और हमारे जराये के मुताबिक ये नजर आता है कि इमरान खान साहब की अगले हफ्ते के अंदर रिहाई मुमकिन हो सकती है काफी हद तक। इसके साथ में अगली एक और बहुत ही मजेदार सी खबर है कि इमरान खान साहब की बहन की और उनकी जो मुलाकात हुई अलीमा खान साहिबा की, तो उनकी आज आपस में गुफ्तगू हुई है। अलीमा खान साहिबा ने आके बाहर बताया मीडिया के अंदर कि आज हमने इमरान खान साहब से पूछा कि आप आज जो 30 मई को आप आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो आप कौन से कलर की शर्ट पहन के आएंगे, ताकि कौम को पहले से बता दिया जाए। क्योंकि जो नीले रंग की आसमानी कलर की उन्होंने शर्ट पहनी थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी, वो मार्केट के अंदर मिल ही नहीं रही थी। वो जो शर्ट थी वो कहीं पे नहीं मिल रही थी, बंद हो चुकी थी। तो उन्होंने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट किया, बताएं कौम को कि वो कौन से कलर की शर्ट पहन के आ रहे हैं। अभी तक इसकी कोई खबर नहीं पहुंची। लोग भी इसको टॉप ट्रेंड के ऊपर चला रहे हैं, ट्विटर के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, काफी सोशल एक्टिविटीज के ऊपर इसको चलाया जा रहा है कि खान साहब कौन सी शर्ट पहन के आएंगे। हम भी इस चीज के इंतजार में कि खान साहब आप कौन सी शर्ट पहन के आएंगे और कब आप कादी साहब को बोलेंगे कि या का नाबुदु या का नस्ताइन, और कब हम कादी साहब का वो मनहूस चेहरा देखेंगे। अच्छा जी, एक और अगली और बहुत ही आम खबर है, ये एक जोक है। व्हाट अ जोक ऑफ द डे हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मिस्टर डेंटोनिक साहब वजीर इत्तलात ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पिछली 2 रातों से सोए नहीं। वजह क्या है? कारगिस्तान के मामलात के ऊपर। बिल्कुल, अगर तो वो नहीं सोए तो ये तो उनका मैटर है कि वो क्यों नहीं सोए। लेकिन हम डेंटोनिक साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को बताना चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत आपके पास है, पंजाब हुकूमत आपके पास है, इसके बावजूद आप वहां के जो लोग हैं उनकी मदद नहीं कर पा रहे। लेकिन एक सूबे की हुकूमत ने, सबसे छोटे सूबे की हुकूमत ने, अली मीन गंडापुर ने, PTI की गवर्नमेंट ने एक दिन के अंदर पैगाम जारी किया, वहां पे लोगों की मदद की और 300 से ज्यादा लोग वहां से पाकिस्तान के अंदर वापस लेकर आए। अगर वो ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते? आपके जागने से तो लोगों ने ठीक नहीं होना, या वहां के लोगों की मुश्किलें कम तो नहीं हो जानी, या आपके जागने से अगर कारगिस्तान में पाकिस्तानी जो फंसे हैं उनके मामला हल हो जाएंगे, तो फिर इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। तुसी भाई अपनी पूरी नींद पूरी करो, लेकिन उधर जो लोग फंसे ने उन्होंने मदद भी करो। इसके साथ में अगली एक और बहुत ही आम खबर आपके सामने रखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब फिर से एक बोंगी मार चुके हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब की जो गप है वो हमने बड़े तरीके से कैच कर लिया, उसे पकड़ लिया। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अगर कौम 2 नंबरी ना करे और अगर तो कौम ईमानदारी से अपना टैक्स अदा करे तो IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब को बताना चाहता हूं कि ख्वाजा साहब, अगर तो आपने जितना पैसा लूटा पाकिस्तान की कौम का, या पाकिस्तान की कौम से जितना पैसा उनका खून चूस चूस के आपने निकाला है, वो पैसा अगर आप पाकिस्तान में वापस ले आए ना, तो आपको भी IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि IMF और दीगर ममालिक आपके पास उठ के आएंगे, भाई साहब कर्जा दे दो। तो ये बोंगी आप कम मारा करें, क्योंकि आप खुद फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं। अम्मा रेहाना डार से वो जबरदस्त किस्म की पेंटी मार खा के हारे हुए हैं
और आपको शर्म नहीं आती कि आप जो इनवैलिड भी करार दे रहे हैं तो अपनी ही कौम को तक करार दे रहे हैं, अपने आप को आप वैलिड करार दे रहे हैं और लोगों को इनवैलिड करार दे रहे हैं, लेकिन हम आपको इनवैलिड करार देते हैं और अपने लोगों को वैलिड करार देते हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत ही अहम खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यहाँ पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद ज़हीन खान। अल्लाह हाफिज।